जब कोई कस्टमर आपका नाम सुनता है तो कॉल करने से पहले या मैसेज भेजने से पहले वो एक काम जरूर करता है। सो हेलो बिजनेस ओनर्स, इस वीडियो में हम लाइक्स, व्यूज, रीच या फॉलोअर्स की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस चीज की जो आज के टाइम में हर बिजनेस के लिए सबसे पहले डिसाइड हो जाती है। आप पे भरोसा होगा या आप क्वाइटली रिजेक्ट हो जाएंगे। जब कोई कस्टमर आपका नाम सुनता है तो कॉल करने से पहले या मैसेज भेजने से पहले वो एक काम जरूर करता है, वो आपका सोशल मीडिया चेक करता है और वहां वो 30 to 60 सेकंड्स के अंदर एक जजमेंट बना लेता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 क्लियर पॉइंट शेयर करूंगा जिनसे आप खुद समझ पाएंगे कि आपका सोशल मीडिया ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है या साइलेंटली उसे तोड़ रहा है। एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट वो है जहां ज्यादातर बिजनेसेस गलती करते हैं। तो सबसे पहले, सोशल मीडिया इज नो लॉन्गर जस्ट अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। ये सबसे पहली एक चीज है जिसे हम क्लियर कर लेते हैं और क्लियरली समझ लेते हैं कि सोशल मीडिया आज एक मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म नहीं बचा, वो एक वेरिफिकेशन टूल बन चुका है। लोग आपको फॉलो करने नहीं आते, लोग आपको वेरीफाई करने आते हैं और ये वेरिफिकेशन होता है बहुत ही साइलेंट। कोई कमेंट नहीं, कोई लाइक्स नहीं, बस एक पेज ओपन होता है, थोड़ी सी स्क्रॉलिंग और कस्टमर आपके बारे में एक डिसीजन बना लेता है। नंबर 2 पे पहले 30 सेकंड्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। सोचिए कि आप खुद एक कस्टमर है, आपने किसी का नाम सुना, आपने इंस्टाग्राम या लिंक्डइन खोला और आप लगे उन्हें वेरिफिकेशन की प्रोसेस से रन करने। 30 सेकंड के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि वो कितने जेन्युइन है, उनकी लास्ट पोस्ट कब थी, उनका पेज एक्टिव है या नहीं, वो प्रोफेशनल लग रहे हैं या नहीं, कुछ समझ आ रहा है कि उनका बिजनेस करता क्या है। कस्टमर 30 सेकंड्स के अंदर ज्यादातर डिसीजन ले लेता है कि आप राइट फिट है या नहीं। आप कॉन्शियसली नहीं सोचते पर जजमेंट बन जाता है। नंबर 3, हाउ ट्रस्ट गेट्स डिस्ट्रॉयड। एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि आप एक कंसल्टेंट हैं और आप एक वेंडर को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। आपने उनकी ऑनलाइन प्रोफाइल चेक करी, उनका पेज खुला और आपने देखा कि 8 महीने पहले कुछ एक पोस्ट है, कुछ एक फेस्टिवल पोस्ट है या कुछ एक रैंडम कोट डाला हुआ है किसी बड़े फिलोसोफर का। आप ये नहीं बोलते कि ये बंदा गलत है, बट आप ये बोलते हैं कि इस वेंडर को चूज करने से पहले मैं किसी और को देख लेता हूं जिसका काम दिख जाए, जिसका बिजनेस की एक्टिविटीज दिख जाए, ताकि मैं उसको ट्रस्ट करके आगे बात बढ़ा सकूं। ट्रस्ट यहीं पे टूट जाता है जब आपकी पोस्टिंग में क्लैरिटी नहीं है। नंबर 4, रैंडम पोस्टिंग इज इक्वल टू कंफ्यूजन। बहुत सारे बिजनेसेस का पेज एक्टिव होता है पर डायरेक्शनलेस होता है। कभी एजुकेशनल पोस्ट, कभी कोई मीम, कभी कोई ऑफर, कभी कुछ भी आप डाल देते हैं। पेज देख के एक सवाल आता है, ये बिजनेस एक्चुअली है क्या, ये करते क्या है, इनकी सर्विसेज क्या है। और जहां कंफ्यूजन होती है वहां ट्रस्ट नहीं होता। नंबर 5, ओवर प्रमोशंस ब्रेक ट्रस्ट। और जो मैं पहले बोल चुका हूं कि ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि बिजनेस ओनर्स सोचते हैं कि सोशल मीडिया एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, इट इज नॉट फॉर सेलिंग, डिस्काउंट्स, लोएस्ट प्राइस, लिमिटेड टाइम ऑफर एंड सो ऑन। अगर आप कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचें तो आप ये जानेंगे कि सेल्स पुश करना नेगेटिव होता है। कस्टमर को कॉन्फिडेंस अगर आप देना चाहते हैं तो आपको अपनी सर्विसेज को शोकेस करना चाहिए, अपनी सुपीरियरिटी उनको दिखानी चाहिए मार्केट प्लेस में। और नंबर 6, ट्रस्ट बिल्डिंग आखिर दिखती कैसे है। अब बात करते हैं ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे होता है। ट्रस्ट तब बनता है जब पेज लगे कि ये बिजनेस एक्टिव है, ये बिजनेस सीरियस है, ये अपनी सर्विसेज को अच्छे से शोकेस कर रहा है और इससे कोई कस्टमर रिलेट कर सकता है। इस बिजनेस का कोई प्रोसेस है, ये लोग कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इसके लिए रोज पोस्ट करना जरूरी नहीं है, प्रेडिक्टेबल रहना बहुत जरूरी है। नंबर 7, प्रेडिक्टेबल प्रेजेंस। ये थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रेडिक्टेबल प्रेजेंस का मतलब है कि आप डेली पोस्ट नहीं डाल रहे मगर आपका पेज डेड नहीं है, विजुअल्स एक जैसे हैं, टोन प्रोफेशनल है, मैसेजिंग क्लियर है। जैसे कि एक वेल रन ऑफिस हो, हमेशा ओपन, हमेशा सेम स्टैंडर्ड्स, आपको वैसे ही लोग ग्रीट करेंगे और सर्विस देंगे। वैसा ही आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए भी करना है। और नंबर 8 पे बिजनेस ओनर्स को लगता है कि ये बहुत बड़ा वेस्ट है, इसीलिए बहुत सारे बिजनेस ओनर्स बोलते हैं कि सोशल मीडिया का कोई फायदा ही नहीं है बॉस। फायदा इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वो ट्रस्ट के लिए यूज नहीं हो रहा, पोस्टिंग हो रही है पर मैनेजमेंट नहीं हो रहा। और नंबर 9
जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बिजनेस ओनर्स इग्नोर कर देते हैं कि इसका एक हिडन इम्पैक्ट है सेल्स के ऊपर। ये चीज सेल्स में डायरेक्टली दिखती है। लीड्स स्लो हो जाती हैं, कस्टमर्स आपसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, आपकी लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे, वो प्राइस के ऊपर ज्यादा नेगोशिएशंस करेंगे क्योंकि उनको आप एक कमोडिटी सेलर की तरह ही लगेंगे। और हम सोचते हैं प्रॉब्लम सेल्स टीम में है, एक्चुअली प्रॉब्लम परसेप्शन में होती है। आपके कस्टमर की आपके बारे में परसेप्शन बहुत अच्छी नहीं है। और नंबर 10 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डिलेड रिस्पॉन्स ऑफ बिजनेस ओनर ऑन सीरियसनेस टुवर्ड्स मैनेजिंग सोशल मीडिया। ये एक ऐसी स्टेज के बाद होता है जब बिजनेस ओनर को समझ आता है कि वो थोड़ा लेट हो गया है। सोशल मीडिया कोई फ्री टाइम का काम नहीं है, ये पब्लिक फेसिंग रेपुटेशन है और रेपुटेशन को टाइम मिलने पे नहीं सिस्टम के साथ मैनेज किया जाता है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर आप पूरा मेकअप करके और पूरे तैयार होके बन ठन के आप किसी होटल में 5 स्टार होटल में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं किसी डिनर के लिए, क्या आप फटे हुए कपड़े पहन के जाएंगे? आप पूरे तैयार हैं मगर आपके कपड़े फटे हैं। योर ऑनलाइन प्रेजेंस इज द क्लोथ्स यू वेयर, सो प्लीज इंश्योर दे आर गुड, दे आर स्मार्ट एंड दे आर एप्रोप्रिएट। अगर मैं इस पूरी बात को एक सिंपल समरी में बोलूं तो वो ये होगा कि सोशल मीडिया ट्रस्ट तब बिल्ड करता है जब आपका प्रेजेंस प्रेडिक्टेबल हो, मैसेजेस क्लियर हो और बिजनेस प्रोफेशनली प्रेजेंटेड हो। और ट्रस्ट तब डिस्ट्रॉय हो जाता है जब पोस्टिंग रैंडम हो कभी ना हो, या पेज देख के लगे कि ये बिजनेस थोड़ा अनमैनेज्ड है। आज के टाइम में लोग आपसे बात करने से पहले आपको देखते हैं और देखते हैं ऑनलाइन, और आप कैसे दिखते हैं ये आपके कंट्रोल में होता है। बस इतना याद रखिए, आपका सोशल मीडिया न्यूट्रल नहीं होता, वो या तो आपके फेवर में है या वो साइलेंटली आपके अगेंस्ट है। अगर आपको ये पर्सपेक्टिव अच्छा लगा या यूजफुल लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल में। यहाँ हम सोशल मीडिया को बिजनेस के लेंस से समझाते हैं और बिजनेस ओनर्स को एम्पावर करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज वॉच आउट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।